हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। वैसे बता दें, आज मीनू मौसी ज्यादा ही खुश हो रही हैं। कैसे? देखिए, गाना तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन रैपिंग वाले गानों में अलग से ना इलेक्ट्रिसिटी होता है, पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल की तरह दौड़ने लगता है। तो आज हम सोचे कि लाइव भी मतलब हसल 2.0 की जो आर्या है उनको बुला लिया जाए और खूब सारे रैपिंग वाले गाने सुने जाए। पहले तो स्वागत करेंगे आर्या साहब और बेटिया में आपका। नमस्ते नमस्ते मीनू मौसी, कैसे हैं आप? देखिए, हम तो बढ़िया हैं। अब आप हम देखिए, हम तो बोलेंगे हाँ, स्वागत नहीं करेंगे हमारा रैपिंग वाले गाने से। अभी उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस रियाज की जरूरत पड़ती है मीनू मौसी, ऐसे ही थोड़ी होता है। अच्छा, हम तो सोचे थे कि एकदम खड़े खड़े एकदम इलेक्ट्रिकल की तरह आपके पूरे बॉडी में वो गाने आ जाते हैं और आप झटपट। कैसे मंच पे तो आपने ऐसे आग लगाई है, क्या ही बोला जाए। तो जो नया गाना लेकर आ रही, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी, नया गाना आया है, बहुत खूबसूरत सा गाना है। गाने का नाम है लीजा। और मेरे दिल के बहुत करीब गाना है। लोगों को पसंद आ रहा है। आपको कैसे लगा, आपने सुना? देखिए, हम थोड़ा सा सरप्राइज रखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हम पहले सोचे कि पहले तो आपसे बात कर लें, और आप जब थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट हमको दे देंगे ना, फिर वो गाना सुना जाएगा, तब मजा होता है सुनने का। सही कहे कि नहीं? बराबर। सही सही, एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये बताइए, ये जो गाना है इसमें क्या ऐसा दिखाया है? कहानी क्या? देखिए, आजकल के जितने भी गाने आ रहे हैं उसमें एक कहानी दिखाई जाती है। ये जो लेजा है, इसमें क्या कहानी दिखाई है आपने? लेजा दिल टूटने के बाद का गाना है। कि दिल टूट गया है अभी। जिसने भी दिल तोड़ा, उसे ये गाना कह रहा है कि गाने के थ्रू हम बता रहे हैं कि तुम ले जाओ, जितना भी गम तुमने हमें दिया है वो सारा आप अच्छा। ले जाओ। क्योंकि अब हम आपके बिना खुश है, हम मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली। अरे वाह, मतलब जितने लोगों का दिल टूटा है इस बरसात के मौसम में, उनके लिए बढ़िया सा गाना आपने दे दिया है। रोने के लिए नहीं, बल्कि हंसने के लिए और मूव ऑन करने के लिए, क्यों? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, गाना लिखने में देखिए, रैपिंग तो लोगों को लगता है कि एकदम चटपट वाला कमाल है, मतलब पर तुरंत लिख लिया जाता है और तुरंत गा दिया जाता है। लेकिन आज आप हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रैपिंग गाने बनाते हैं उसके लिए कितना समय लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कभी अगर सोच कर नहीं किया, कि अगर मुझे पता है कि मुझे नेचुरली फील हो रहा है कि जैसे लेजर नेचुरली बना था, किसी ने मुझे ऐसे बताया नहीं था कि अच्छा ऐसे। अगर टॉपिक बेस्ड हो तो शायद 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि तुम उस जोन में नहीं रहते हो, एक बेसिक बेसिक जोन रहता है राइटिंग जोन। तो क्रिएटिव प्रोसेस में कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं। कभी अगर मैं लिखने बैठ जाऊं और मुझे पूरा वाइब आ रहा है, बेसिकली नए वर्ड को यूज करते हैं, वाइब अगर आ रहा है, फील आ रहा है, तो बैठ के आधे घंटे में भी हो जाएगा, कभी 1 घंटे में भी हो जाएगा। अरे वाह, हाँ फिर तो जी। मतलब अगर 8 घंटे की अगर शिफ्ट आप डेली करें तो 5-6 गाने यूं ही ऐसे फटाफट निकाल दें, क्यों? हाँ बिल्कुल। असल वाह, में यही ये किया था होते हमने। तेज। हाँ, ये होते हैं तेज तर्रार सिंगर। अच्छा, एक गाने के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि एकदम आपके मन में आया वो। ये तो गाना टूटने वाले दिल का है ना, तो क्या आपका दिल टूटा था? कहते हैं ना, जब चीज होती है तब वो चीजें आती हैं दिमाग में। हाँ जी, किसका नहीं टूटा, मेरा भी टूटा था। अच्छा, उसी को सोच के बना दिए गाना, वाह। बना दिए। जब जब टूटा बैठे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि बोलने से ज्यादा पेन और पेपर मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो अगर कुछ भी महसूस हो रहा है तो मैं किसी से बताने से पहले अपने कागज को कहूंगी। तो मैं कागज अरे पे वाह। जो तो मैं लिख अरे वाह, देती हूँ। तो फिर ये तो बढ़िया किए, आप लिख भी दिए और गा भी दिए, बना भी दिए, दर्शकों के सामने गाना आ भी गया। अब एक काम करिए, मीनू मौसी रिक्वेस्ट करती हैं आपसे, इस लाइव सेशन में एक लाइन हो जाए, मतलब गाने की कुछ अंतरा हो जाए। अ, उसमें का लेजा का फेवरेट पार्ट मेरा ये है कि होगी तुझे खबर नहीं, खाती रही कसम तेरी, रखी नहीं कसर कोई, सभी 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 ये जानते हैं, होगी तुझे खबर नहीं, खो दी तूने खबर मेरी, हम रही फिकर मेरी, तभी 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 अरे वाह। कहूँ के ले जा खत तेरे, ना पढ़ सकेगा आंसुओं से भरे भरे, गीले गाल है 100 सवाल और ना निकले चुभी चुप्पी मेरे होठों पे है।
ये वाह, था ले मतलब जा ये गाइड। थोड़ा सा रैप, अच्छा ये रैपिंग है कि प्रॉपर धुन के साथ गाना है? कैसे ये हमें रैपिंग और कम और एकदम धुन के साथ गाना गाया हुआ ज्यादा लग रहा है। रैप को कहते हैं पोएट्री और रिदम। हाँ। तो रैप हाँ। रैप पोएट्री और रिदम से बनता है। इसमें का ये पार्ट पोएटिक है, एक स्पेसिफिक ले जा खत तेरे, रख ले खामियाबी, मिले सारी खुशियां तुझे मिले कामयाबी। ये साउंड पोएट्री करता है पर ये रैप में भी आता है। तो ये जॉनरा हिप हॉप भी नहीं जाएगा कंप्लीटली, या पॉप भी नहीं जाएगा, या दोनों में भी चला जाएगा, ऐसा गाना है। मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है। हम उम्मीद करते हैं मतलब आपको अच्छे फीडबैक मिल रहे होंगे, क्योंकि ये गाना वाकई बड़ा ही सुरीला लगा हमको। हाँ हाँ जी, लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा ये आपको बताइए, पसंद आया ना? आप, देखिए हमको ऐसे तो पसंद आया, आप पीछे जो बैकड्रॉप पे वो धुन बजती है उसके साथ सुनेंगे हमें लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। बस एक चाय का प्याला होना चाहिए और बरसात भी होनी चाहिए, आज बारिश भी नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। ड्राइव करते वक्त या बरसात के वक्त, ऐसे वक्त तो ज्यादा वो गाना आपको महसूस कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात बताइए, देखिए ये आपके लिए जैसे कि आपने कहा एकदम अलग जॉनरा है, ठीक है। इससे पहले दर्शकों ने आपको अलग मतलब रैपिंग वर्ल्ड में देखा था, आप क्या बढ़िया से मतलब एक से बढ़कर एक गाने बनाते। जब आप ये गाना लेकर आई तो कोई एक आध ऐसे कमेंट बताइएगा जो आपको हैरान कर दे, आपके फैंस के। अ, ऐसे हैरान की बात नहीं है, मगर 2-3 कमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे कमेंट से ज्यादा तो वीडियोस आए थे कि एक वीडियो कॉल किया था किसी फ्रेंड ने एक रैंडम स्ट्रेंजर को, और वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड है। एंड वो बंदा रोते रोते मुझे बता रहा था कि आप प्लीज कभी रोना मत, आप हंसल के स्टेज पर रो दिए थे या ऐसा, आप आपकी स्माइल बहुत मैटर करती है हमारे लिए। और मेरे लिए बहुत नया था कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और जो शख्स मुझे जानता भी नहीं है, वो रो रहा है, मुझे बता रहा है कि आप प्लीज ऐसे ही हौसला बनाए रखें। और ऐसा ये चीजें मुझे और शक्ति देती है और एनकरेज करती है कि मैं बेटर गाने बनाऊं और गाने बनाते। देखिए जो गाने दर्शकों के दिल को छू जाए वो सिंगर अपने में ही कामयाबी प्राप्त कर लेता है कहा जाए तो। अब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सफर रहा है आपका अब तक का, बचपन से लेकर, ये जो रैपिंग करना है गानों की या सिंगर बनना है, ये बचपन से ही शौक था फिर ये अचानक एकदम नए जमाने के गाने सुनकर सोचा आपने कि नहीं हम तो रैपिंग करेंगे डिफरेंट टाइप के? ये मेरा फेवरेट सवाल है। मैं 8वीं में थी, विच इज 2012, 2012। और ऐसे ही एनसीसी कैंप जा रही थी, और वहां पे हमारी गाने सुनने चलते थे। उस टाइम पे हनी सिंह का ब्रेकअप पार्टी बहुत सुन रहे थे सब। तो ऐसे ही मन में अच्छा। ऐसा लगा कि यार क्यों सिर्फ लड़के बनाए, हम भी बनाएंगे, हम लड़कियां बनाएंगे। तो ब्रेकअप पार्टी का फीमेल वर्जन बना दिया था मैंने उस टाइम पे। और मुझे नहीं पता था कि मैं रैप कर सकती हूँ या कुछ। उस टाइम पे सिर्फ पोएट्री अच्छा। लिखना चालू किया था मैंने। और धीरे धीरे 2018 में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैं शायद ये रफ्तार को मैंने सुना था, मंटोयत गाना उनका। और वो सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो औरत का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, और इतने अच्छे से बता हम्म। रहे हैं। अगर मैं बताऊं, मैं क्योंकि एक खुद औरत हूँ, ज्यादा। मैं बताने जाऊँ तो शायद बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड बिल्कुल। इसीलिए वहां से 2018 से चालू किया, और अभी भी मतलब कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। वही हम बोले थे कि मतलब आज तक है ना हमने रैपिंग वर्ल्ड में मेल सिंगर को देखा है, फीमेल सिंगर में हसल, हमें लगता है हसल ही है जो लेकर आया है फीमेल सिंगर्स और दिखाया है देश की जनता को कि वो भी रैप गाने बना सकती हैं और गा सकती हैं। हाँ जी, मतलब हसल अभी बहुत कमर्शियल प्लेटफॉर्म हो गया, इसलिए सभी को पता है। लेकिन जो हिप हॉप को बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ फीमेल रैपर्स को, जैसे राजा कुमारी को पहले भी सुना हुआ है। और अच्छा है कि हम्म। हसल जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारी फीमेल रैपर्स को एक स्टेज मिल रहा है कि अभी हम ये करें। शायद मेरे बाद में भी बहुत लोग को लगा होगा कि अरे हाँ, ये भी कर रही है, अरे ये तो अमरावती की है, ये तो मुंबई बेस्ड नहीं है, फिर भी कर रही है, तो हमें भी अच्छा। करना चाहिए। तो छोटे छोटे शहरों की लड़कियां जो लिख पाती है पर वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ऐसे लोगों को हसल ने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है टू शोकेस देयर ये तो टैलेंट। बात सही कही, लेकिन देखिए बातों ही बातों में आपने एक बात बताई, 2012 में आपने हनी सिंह का ब्रेकअप सॉन्ग सुनकर अपनी तरफ से फीमेल वर्जन ब्रेकअप सॉन्ग लिखा था, क्यों? हाँ तो जी। वो गाना क्या था, वो याद है? और कभी आप वो पर्दे पर लेकर आई हैं?
हाँ जी, पर्दे पे अभी तक नहीं, पर उस वक़्त तो सोचा भी नहीं था कि कैसे गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, बनाना चाहिए कुछ, तो बस लिख लिया था। और मैंने मेरी एनसीसी की, आज भी वो लड़कियों को याद है, अरे तूने हमको तब सुनाया था, ब्रेकअप पार्टी का फीमेल वर्ज़न बनाया था और उन्होंने बनाया था तुझे बिठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे, तो मैंने उसका पूरा पूरा बनाया। तुझे बिठा के रखा था मैंने राजा पलकों पे, तूने मारी ठोकर समझा आ जाऊँगी सड़कों पे, ना ऐसा ना तू सोच ले छोरे, मेरे पीछे सारे गोरे, पहले तो मेरी बात ना सोचा, अब बोला ये क्या है लोचा, चल रही चल अब मैं ना सुनूँगी, ढूँढ ले अपनी गर्लफ्रेंड दूजी, ऐरी गैरी नत्थू खैरी, फुकरी सी शहरी चूज़ी, जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी, जाएगा तू ऑफिस, देखेगा फ़िल्में और हर फ़िल्मों में मुझको पकड़ आए मुझसे मिलने, और मुझसे मिलके तू अपना प्यार जताएगा, फिर लव यू बेबी बस यही बतलाएगा, फिर बीवी को समझाएगा, उसे बतलाएगा, अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप, तो आज मैं होता इसके बच्चों का बाप। अरे वाह! मतलब इतना बढ़िया गाना अच्छा, ये मतलब इतना बढ़िया गाना बनाए 2012 में, तो इसको कभी बड़े मतलब ऐसे गाने का बाहर लाने का क्यों नहीं सोचा? अब तो देखिए नामचीन चेहरा हो गया है आर्या का, तो लोग जानते भी हैं, तो अब क्यों नहीं वो गाना लाया जा रहा है? क्योंकि अभी उससे बेहतर गाने बन रहे हैं। अरे वाह! अच्छा, देख अब संगीत के वर्ल्ड की बात करें तो देखिए पहले एक अलग तरह के गाने थे, अलग-अलग सुरों में या अलग-अलग तरह के गाने, लेकिन रैपिंग वर्ल्ड एक डिफरेंट है, एकदम अलग है। भारत के लिए भी एक तरह से देखा जाए उस समय नया ही था। लेकिन इस रैपिंग ने दर्शकों के मन में इतना घर कर लिया है कि लोग आते के साथ ही वो गाना कंटिन्यू बेस पे सुनना चाहते हैं। उसको रिपीट मोड पे चला देते हैं। तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? जितना लोगों को गाना पसंद आ रहा है, मैं खुद भी मतलब अगर मैं गाने बना भी रही हूँ, मैं खुद एक ऑडियंस भी हूँ, मैं भी सुनती हूँ, मैं भी बहुत लूप पे सुनती हूँ। तो ये चीज एक आर्टिस्ट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट को पता है, क्योंकि मैं लिसनर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, इसलिए मुझे ये चीज पता है। एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि वो लोगों तक पहुंचे, जितना लोगों को पसंद बिल्कुल, आए वो उसके लिए। मेरे लिए जैसे ये चीज है कि अगर एक पर्सन को भी, एक इंसान को भी मेरा गाना पसंद आ रहा है, वो लूप पे सुन रहा है, तो मेरे लिए वो जीत हुई। तो बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि लोगों को पसंद आते हैं, लोग लूप पे सुनते हैं। और हिप हॉप बेसिकली जो अभी गली बॉय मूवी के बाद में हिप हॉप ज्यादा चलने लगा, लोग सुनने लगे, और हसल जैसे प्लेटफॉर्म्स हिप हॉप को और बढ़ा रहे हैं, उसके वजह से जो अभी हिप हॉप ज्यादातर सुना जा रहा है, वो ऑडियंस के साथ साथ आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा विन है। ये तो बात एकदम सही कही। देखिए रैपिंग अभी नए जमाने में रैप गाने तो चल रहे हैं, लेकिन जो आम गाने हैं वो भी बड़े हिट होते हैं। तो हम आपसे देखिए, आपको रैप रैप गाने तो नहीं, आम गाने भी पसंद होंगे। तो जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा गाना है बॉलीवुड का या फिर आपका फेवरेट, जो आप गाकर गुनगुनाकर हमारे दर्शकों के सामने अपने दिल की बात कहना चाहेंगे? फिलहाल तो वो गाना आ रहा है दिल में। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। मैं ऐसे गाने सुनती हूँ, या फिर ओरे पिया। अरे वाह! तो अगर मान लीजिए देखिए आजकल के ज़माने में रैप गानों के साथ-साथ है ना, पुराने 90s ज़माने के गाने थे ना, वो भी रिप्राइज़ होकर आ रहे हैं। तो ऐसा कौन-सा गाना है जो आर्या चाहेंगी अपनी आवाज़ में गाना और अपने आप को उस वीडियो में देखना? अपने आप को उस वीडियो में देखना और गाना, अगर मुझे लगता है ओरे पिया ये गाना टिपिकल क्लासिकल और इसमें जाता है बॉलीवुड म्यूजिक, इसमें अभी तक हिप हॉप में आया नहीं है, और मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी। अच्छा। अरे जरूर वाह! एक्सपेरिमेंट करना, कुछ नया करना चाहूंगी। बिल्कुल, मतलब अब हमने यहाँ पर हिंट दे दिया है आपने कि अब आप बहुत जल्दी कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ आएँगी, क्यों आर्या? करना चाहूंगी, लेकिन अगर जो है वो अभी ऑडियंस के हाथ में, आपके हाथ में है, जितना प्यार दोगे उतना आगे बढ़ेंगे। ये बढ़िया है। देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कैसो आजकल तो कहते हैं ना, टैलेंट, इंसान सिर्फ टैलेंट देखना चाहता है, और टैलेंट आप जैसे लोग अपने गाने गा गा कर दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं और भी गाने ऐसे ही लाएंगी आप, क्यों? थैंक यू सो मच। बहुत सारे गाने हैं, इतने सारे गाने हैं, पिटारा पड़ा हुआ है। मतलब जाती हूँ एक आध बार दोस्तों के साथ बैठ गई, रात भर गाने ही चलते रहते हैं।
तो देखिए, उम्मीद करते हैं आपका जो पिटारा आपने अपने घर के अंदर कमरे में बंद कर रखा है वो जल्द से जल्द खुले, और हर हफ्ते आर्या नए नए गाने लेकर आए, ताकि इसी बहाने हमें मौका मिल जाए बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। बहुत सारे गाने हैं, आते रहेंगे, और आप जैसे लोगों की वजह से हमारी ऑडियंस और बढ़ रही है। शुक्रिया उस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे। देखिए, खबरें जो है वो सास और बेटे की टीम देती है, मीनू मौसी भी रोज आती है। कल फिर आएंगी, अभी जा रही है, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय।